जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग देखने वाले हैं अंकीय क्षमता। ठीक है, ये मैथ की क्लास होगी दोस्तों। तो आपकी जीरो लेवल से स्टार्ट हो रही है क्लास। तो साथियों, आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस में पहला ही टॉपिक दिया हुआ है अंकीय क्षमता, उसके बारे में अपन लोग जानते हैं, जिसको कि अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ सामान्य चीज़ें समझ लेते हैं। इसके बाद अपन लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। तो मैथ में आपका जो सबसे पहले सिलेबस में दिया हुआ है अंकीय क्षमता, तो उसके बारे में अपन लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी अपन लोग चीज़ें पहले सीख लेते हैं। इसके बाद अपन लोग संख्याओं को मैथ को स्टार्ट करेंगे। तो पहला है आपकी संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं अपन लोग देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चाहे तो इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, तो संख्याएं आपको बता दें, जिसको कि अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं कैसी होती हैं दोस्तों, आपकी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से प्रकार की होती हैं, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये अपन लोग सीखने वाले हैं संख्याएं। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं। तो अब कौन कौन से प्रकार की होती हैं अपन लोग देखते हैं। अब लोग संख्याएं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं संख्याएं। तो संख्याएं अब कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याओं को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहला तो होता है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा वास्तविक संख्याएं, और आपकी यहाँ पर हो जाएंगी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, देखते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं आप लोग चाहें तो दोस्तों इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। अब अपन लोग इसको बांटेंगे अलग अलग से। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वास्तविक संख्याओं को भी अपन लोग देखते हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं साथियों दो प्रकार की। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, पहला तो आपका वास्तविक में आ जाती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया है, और आपने आशा करता हूँ नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो परिमेय संख्याओं को भी अपन लोग बांट करके देखते हैं। ये दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं, यहाँ पर अपन लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कौन सी आ जाएगी, आपकी पहली आ जाएगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब आपकी सेकंड होगी, सेकंड कौन सी होगी, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए अंत में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से जीरो लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। और आपकी जो तीसरी होगी, तीसरी कौन सी होगी, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, पूर्णांक संख्याएं। तो ये अपन लोगों ने संख्याओं के बारे में सीख लिया है। ठीक है, तो ये आपकी संख्याएं हो गई। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं किसको कहती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं किसको कहते हैं, अपन लोगों ने पहली जो देखी थी वो वास्तविक संख्या थी। तो वास्तविक संख्याएं को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, वास्तविक संख्याएं देखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं। उनको अपन लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं या तो परिमेय होंगी या फिर कैसी होंगी, अपरिमेय होंगी। तो अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं कि वे संख्याएं जो वास्तव में
वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने में प्राप्त होती हैं, समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं, ठीक है। हल करने पर प्राप्त होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहती हैं, ठीक है। क्या कहती हैं? उन्हें वास्तविक संख्या कहती हैं, वास्तविक संख्या कहती हैं, ठीक है। ये कैसी हो सकती हैं दोस्तों? ये आपकी जो है संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी, या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी, ठीक है, अपरिमेय होंगी, ठीक है। जैसे कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी आ जाएगी आपकी? 2/3 आ जाएगा, जैसे कि 13 आपका आ जाएगा 5, ठीक है, और आपका √5 आ जाएगा। ऐसी आपकी कई संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब अपन लोग सीखते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो परिमेय संख्याओं को भी अपन लोग सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग समय ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है तो आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। परिमेय संख्याएं किन्हें कहती हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं अपन लोग उन संख्याओं को कहते हैं कि जो संख्याएं भिन्न यानी कि P/Q के रूप में दर्शाया जाता है, और जहां P और Q का मान है जो पूर्णांक है वो Q के बराबर 0 और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये सभी क्या है? भिन्न तथा पूर्णांक संख्याएं परिमेय हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, इसका कि टोटल मान आपका 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, इसको आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है दोस्तों। आपका अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग इस प्रकार से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ P, ठीक है, P और आपका Q, ठीक है, P और Q कैसा हो? Q बराबर आपका ≠0 हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग कुछ लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लोग परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे कि आपका -9 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस भी लगा सकते हैं, 0 भी आ जाएगा आपका, 3 भी आ जाएगा, ठीक है, 3/5 भी आ जाएगा। इस प्रकार से आपका और भी संख्याएं आ जाएंगी, जिसको कि अपन लोग क्या कहते हैं? ये परिमेय संख्याएं, ठीक है। अगर आपसे 2 भी पूछा जाए, 3 भी पूछा जाए, 1 भी पूछा जाए, तो ये क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब अपन लोग जानेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन लोग सीखेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभी अपन लोग सीखने वाले हैं। अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? तो दोस्तों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इरिटेशन नंबर्स, ठीक है। जो संख्याएं जिसे कि P/Q के रूप में नहीं लिया जा सके, अथवा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनके वर्गमूल को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आपका सबसे पहले तो आपका क्या आता है? पाई आता है, ठीक है। ये पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं, पाई हो जाएगा आपका, ठीक है, √5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। और आपका इसी प्रकार से और भी संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है, 7 आ जाएगा √ में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग बता सकते हैं क्या कि जैसे कि 4 और आपका 9 दिया है √ में, तो ये क्या परिमेय संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी? तो दोस्तों आपको बता दें, ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इसका √ हटेगा तो 4 कितने का वर्ग है? 2 का, तो 2 आ जाएगा, और 9 कितने का है? तो 3 का। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्याएं हैं, जो कि आपका ये अपरिमेय संख्या, ये आपकी दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों अगर अपन लोग अपरिमेय संख्याएं आप लोग सीख गए हों तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं सीखते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 से आगे चली जाती हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से आपकी चली जाती हैं। ये क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इन संख्याओं से गिनने की क्रिया करते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, धनात्मक संख्याएं आपकी आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, धनात्मक संख्याएं आपकी आती हैं। अगर आपका -1 है तो ये क्या आपकी प्राकृतिक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपकी धनात्मक संख्याएं ही आएंगी प्राकृतिक संख्या में, जो कि आपकी 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका आता है, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब आप लोग देखिएगा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं आप लोग आज सभी सीखने वाले हैं दोस्तों। बीच में छोड़ करके वीडियो मत भागिएगा। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब अपन लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या है, ये इन संख्याओं को अपन लोग क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। ये आपकी जो अभी आपने प्राकृतिक संख्याएं देखी हैं, इस संख्याओं में अगर आप लोग 0 को शामिल कर लें तो ये क्या है, आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आपकी ये क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या है। केवल 0 को सम्मिलित करने से आपकी क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं आपकी बन जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए याद रहेगा दोस्तों। सारी की सारी जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जितने भी आपके शुरू से लेकर के 0 लेवल से आपको टॉपिक हैं, ये सारे के सारे आज अपन लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर देखिएगा, इसमें मत भागिएगा छोड़ करके। इसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं दोस्तों, क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अपन ने प्राकृतिक संख्याओं को देखा, पूर्ण संख्याओं को देखा। अब अपन लोग देखने वाले हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 0, उदाहरण है आपका 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपकी चली जाती हैं। ये आपकी पूर्णांक संख्या है। और इसी में आपका -1 -2 -3, इस प्रकार से ये आ जाती हैं। ये क्या आ जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में 0 सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, जो कि चली जाती हैं आगे तक। ठीक है, और पूर्ण में संख्याओं में 0 लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं में। और पूर्णांक संख्याएं क्या है, जो 0 से स्टार्ट होकर के और प्लस धनात्मक संख्याएं भी रहती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी रहती हैं। ठीक है, अब देखने वाले हैं अपन लोग सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, सम संख्याओं को भी आप लोग सीख करके ही आज जाएंगे। ठीक है, सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये भी जानिएगा दोस्तों। सम संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य जो 2 क्या है, 2 सम संख्या है। ठीक है, तो जैसे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है आपकी दिक। ठीक है, ठीक है, और 2 के बाद आएगा आपका 4 6 8, ठीक है, 10। ठीक है, ये इस प्रकार से आपकी क्या है, ये संख्याएं, ये आपकी सम संख्या है। जिसमें कि 2 से डिवाइड हो जाए वो संख्या, वो क्या है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, सम संख्याएं आ गई। इसके बाद अपन लोग देखते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, सम और आपका विषम, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो विषम संख्याएं आप लोग देखिएगा, विषम संख्याएं में भी देखते हैं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं,
जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं उनको अपन लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 1, 3, 5, 7, ठीक है, और आपका आ जाएगा 11। 9 नहीं आएगा दोस्तों, ये आपकी कट जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, ये आपकी विषम संख्याएं आ जाएगी, जो कि जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग कुछ अलग से देखते हैं, भाज्य संख्याएं देखते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी आपके शुरू के टॉपिक हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आज अपन लोग सारे के सारे इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को छोड़ करके मत भागिएगा। अब अपन लोग देखते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के सिवाय किसी और से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिएगा 4, ठीक है, 4 के बाद आएगा 6, 8, और 8 के बाद आएगा आपका 9, ठीक है, 10, 12, इस प्रकार से ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, 2 देखा होगा कि 2 इसमें संख्या नहीं है, तो दोस्तों 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 क्या है, आपकी भाज्य संख्या नहीं है। तो एक से अलग फैक्टर हो तब आपका माना जाता है भाज्य संख्या। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा 1 दूना 2, ठीक है। अब इसके बाद आपका अलग फैक्टर नहीं हो रहा है, जैसे कि 4 है तो 1 चौका 4 और 2 दूना 4, जिसके कि 1 से अधिक फैक्टर हो रहे हों वो संख्या क्या मानी जाती है, भाज्य मानी जाती है। इसी प्रकार से 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और आपका 12 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 6 को भी तोड़ सकते हैं, 1 छक्का 6 और 2 तिया 6, तो इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। अब अपन लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं भी देखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याओं में आपकी 2 आ जाएगी, 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5, 7, ठीक है, 11, इस प्रकार से आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं कि वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक के सिवाय किसी और से विभाज्य ना हो उसे अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो ये कैसे हो जाएगी, यहाँ पर इसका भी आएगा कि 1 दूना 2, ठीक है, और 2 ही से कटेगी, तो ये आपकी 3 से ही कटेगी, 3 ए, और ये आपकी 1 3 से कटेगी, ठीक है। तो इसके आपके अलग फैक्टर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जो एक और स्वयं से कटे वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जो एक और उसके अलावा और किसी संख्या से कट जाए वो क्या है, वो है आपकी भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि सारी की सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो दोस्तों अब अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विभाजकता, ठीक है, कि कोई संख्या दी गई है तो उसकी विभाजकता, 2 की विभाजकता, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, ठीक है। इस प्रकार से अपन लोग विभाजकता के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग सुपर टेट की तैयारी इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी मोटिवेशन के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। स्वस्थ रहें, घर पर रहें।